हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने पीआई निकालना हम सीख रहे थे। उसमें हमने 3 से 4 का हमने पीआई निकाल लिया था। एक तो e की पावर एक्स का कैसे पीआई निकालते हैं, फिर उसके बाद में हमने साइन एक्स कोस एक्स का पीआई कैसे निकालते हैं वो देख लिया था। और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्स की पावर एम यदि पद हो अपने पास 1/FD एक्स की पावर एम, उसका हम मान कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में देखते हैं। 1 अपॉन, आज का अपना टॉपिक है 1/FD एक्स की पावर एम का मान ज्ञात करना। इसका हम पीआई कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। मान ज्ञात करना, तो देखो इसका पीआई कैसे निकालते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि मेन इंपॉर्टेंट होता है एक्सपेंशन, प्रसार इंपॉर्टेंट होता है। और प्रसार किस प्रकार से करना होता है उसको मैं आपको एक प्रसार करना बताता हूँ। एक प्रसार का फॉर्मूला होता है 1+x की पावर n। ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। इसके स्थान पर आप देखो कुछ भी आ सकता है, 1+x की पावर -1 भी आ सकता है, 1+x की पावर -2 भी आ सकता है। कुछ भी आओ स्टैंडर्ड फॉर्म में यही मिलेगा आपको, और उसके बाद में उसको प्रसार किया जाता है। तो देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 1+nx प्लस n अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n-1 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये आपका एक्सपेंशन होता है। अब मान लो आपके इस प्रकार से आपको पद मिले 1+α की पावर -n का प्रसार करना हो, 1+α की पावर -1 का प्रसार करना हो, तो कैसे प्रसार करोगे। 1 के स्थान पर 1 है, ये बाइनोमियल से प्रसार होता है, द्विपद पर में से ये प्रसार होता है। 1+x की पावर n का प्रसार होता है 1+nx प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n-1 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 3। अब देखो x के स्थान पर क्या है, अल्फा है, और n के स्थान पर क्या है, -1 है। तो यहाँ देखो x के स्थान पर तो क्या अपने पास, यहाँ पे x के स्थान पर तो अपने पास अल्फा, और n के स्थान पर अपने पास क्या है, -1 है। तो प्रसार करो अब देखो इसका, तो n के स्थान पर तो लिख दो -1 और x के स्थान पर लिख दो अल्फा, सिर्फ अल्फा। तो 1+n के स्थान पर क्या लिखोगे, -1, x के स्थान पर अल्फा प्लस n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x की पावर 2 मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस n-1, n के स्थान पर क्या है, -1 -2 -3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स की पावर 3 अल्फा की पावर 3 एंड सो ऑन। तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो अब क्या आएगा बताओ, 1 माइनस अल्फा प्लस ये क्या हो जाएगा, -1 -2 +2, और नीचे फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2 ही होता है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो प्लस अल्फा स्क्वायर। और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 ही होती है, अल्फा की पावर 3। और लास्ट में जब प्रसार करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये हो जाएगा आपके पास 1+α की पावर -1 का प्रसार। ये समझ में आ गया आपको, ये आपको प्रसार होता है, ठीक है। अब यदि 1+α की पावर -2 हो तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है, सब इसके बारे में हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से हम निकालते हैं। अब मेन पॉइंट अपना क्या है, क्वेश्चन सोल्व करना। तो अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन पे ही चलते हैं, और उसमें जो अपने पास एक्सपेंशन आएगा उसको मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपके बीकानेर यूनिवर्सिटी 8 में आया हुआ है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 पे लेते हैं, लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। सोल्व, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपके लिखा हुआ आएगा सोल्व। डी की पावर 3y अपॉन dx3 माइनस d2y बाई dx2 माइनस 6 dy बाई dx इक्वल टू 1+x स्क्वायर। ये आपके पास सवाल है।
तो देखो इसका सॉल्यूशन किस हिसाब से करेंगे। अब आपको पता है देखो इसके जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होती है अचर गुणांकों वाली रेखी का अवकल समीकरण है, उसमें जो आपके कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, सारे कांस्टेंट होते हैं। 1 -1 6 ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये अचर गुणांकों वाली रेखी का अवकल समीकरण है। अब मैंने बताया था कि इसका तो क्या निकालते हैं, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या सॉल्यूशन होता है, y = CF + PI होता है। अब यदि आपके राइट साइड में यदि कुछ टर्म्स दे रखे हैं तब तो उसका PI निकलेगा, अदरवाइज उसका PI नहीं निकलेगा। यही तो है ना, कि उसका CF और PI निकलेगा, और CF और PI तो उसका CF और PI दोनों सॉल्यूशन इसके निकलेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, CF + PI। ठीक है। अब राइट साइड में यदि कुछ टर्म्स होंगे, यदि राइट साइड में क्या हो इक्वल टू 0 होता है तो उसका PI कितना होता है, 0 होता है। और राइट साइड में यदि कुछ टर्म होता है तो उसका PI आपका निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। तो CF के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो एक्सिलरी इक्वेशन लिखो, दिया हुआ समीकरण इस समीकरण को इस हिसाब से लिखेंगे, d³ माइनस d² -6d और यहाँ पे आ जाएगा बार y = 1 + x²। ये हो गई आपकी समीकरण संख्या 1। ठीक है। अब इसका हम लिखेंगे सहायक समीकरण। तो सहायक समीकरण के लिए आपको पता है एक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, d के स्थान पर क्या लिख दो, m लिख दो। तो m³ -m² -6m = 0। तो सबसे m कॉमन आ जाएगा, m² -m -6 = 0। तो यहाँ से m बराबर 0 आ गया एक तो, और एक आ गया m² -m -6 = 0। क्योंकि इसके कितने रूट निकलेंगे, 3 रूट निकलेंगे। तो एक रूट तो अपने पास क्या आ गया, 0, और 2 रूट और निकाल लेते हैं। m बराबर 0 रख दिया तो एक तो हो गई वैल्यू अपने पास m बराबर 0। एक हो गया m² माइनस, इसके फैक्टर करेंगे तो 3m + 2m - 6 = 0। तो यहाँ से हो गया m - 3 + 2m - 3 = 0। तो m बराबर आ गया 3 और एक आ गया m बराबर -2। तो m की आपकी 3 वैल्यू आ गई, एक तो 0 आ गई, एक आ गई -2 और एक आ गई 3। तो CF क्या हो जाएगा, तीनों रूट अलग अलग है। तो C1 e⁻0x + C2 e⁻−2x + C3 e⁻3x, ये आपका हो गया CF। इतना तो आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा ही होगा कि हमने सारे एग्जाम्पल कर लिए थे CF कैसे निकालते हैं। लेकिन इसके साथ ही क्वेश्चन में क्या आएगा, और भी इतने ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें भी CF और PI निकाले जाएंगे। ठीक है। अब अपन निकालेंगे मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं PI जरूरी है, और PI ही सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है। CF तो आपका होता है, CF तो आपका 1 या 2 नंबर का मिलेगा, लेकिन PI के मार्क्स इसमें आपको ज्यादा मिलेंगे। तो PI के देखो कैसे निकालेंगे, 1 जो आपने फैक्टर बनाए थे वो फैक्टर बना लो, d + 2 और d - 3 ये फैक्टर अपने बने थे, 1 + x²। अब समझना ध्यान से यहाँ से कि 1 + x² का कैसे निकालते हैं PI, sin x cos x का कैसे निकालते हैं, और e⁻x का कैसे निकालते हैं। अब अपन को क्या करना है, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम मैंने आपको बताया था 1 + x⁻n के फॉर्म में होना चाहिए। 1 + x⁻n का फॉर्म होता है तभी इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक टर्म्स तो 1 होना चाहिए और दूसरे टर्म का जो मॉडुलस मान होता है वो 1 से कम होना चाहिए, तभी बाइनोमियल एक्सपेंशन पॉसिबल है। तो 1 + nx n(n−1) अपॉन फैक्टोरियल 2 x² प्लस n(n−1) n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x³, ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है। तो देखो एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपेंशन करने के लिए अपने को पता है कि इन दोनों का एक्सपेंशन होगा d + 2 और d - 3 का होगा। लेकिन इसका एक्सपेंशन करने के लिए एक पद को क्या बनाना होता है, 1 बनाना होता है, और दूसरे पद को 1 से कम बनाना होता है। तो यहाँ देखो हम क्या करेंगे, या तो आप साथ में भी एक्सपेंशन कर सकते हो या अलग अलग कर सकते हो। यदि अपन साथ में करना चाहें तो देखो ऐसे कर सकते हैं, दो फैक्टर इसके निकालो डायरेक्टली।
क्या डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6, ये फैक्टर आए थे ना, दोनों का अलग अलग करते हैं ना ब्रैकेट का, तब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता फिर बाद में। अब यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, एक पद जो -6 है ना, अब देखो यहाँ इधर देखना, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6 है, एक पद को तो एक बनाना होता है और दूसरे पद का मान एक से कम होना चाहिए। तो यदि मैं -6 कॉमन यहाँ से ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी अपॉन -6, और यहाँ से क्या हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा अपने पास डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6। ये समझ में आ गया क्या आपको? अपने क्या किया, -6 को अपने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, तो एक पद तो एक बन गया और दूसरा पद एक से कम बन जाएगा, तो फिर हम इसका कर देंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, -6 को बाहर ले लिया, हमने क्या किया, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, -6 बाहर ले लिया, तो यहाँ से क्या हो गया, 1 माइनस 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी अपॉन -6, ये हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ देखो, अब हमने क्या किया, माइनस बाहर निकाल लिया, तो -1 अपॉन 6 डी, और ये हो गया अपने पास क्या, थोड़ा इसको सोल्व कर लो, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, और ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6, और ये हो गया अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब इस वाले पद को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन 6 डी, 1 प्लस डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 की पावर -1, और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो। अब देखो, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन समझते हैं। अपने पास बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब यहाँ पे देखो, 1 प्लस डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 की पावर -1। अब यहाँ देखो, n के स्थान पर क्या है अपने पास, -1 है, और x के स्थान पर क्या है, डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6, इनको रख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, 1 प्लस n के स्थान पर -1, और ये हो जाएगा डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6। पहले यहाँ लिख लेते हैं और फिर यहाँ पे इसका एक्सपेंशन सारा लिख देंगे, -1 -2 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये हो जाएगा डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3 अपॉन 6, और ये हो जाएगा डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 की पावर 3 एंड सो। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो, इसको सोल्व करते हैं। 1 माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, 1 प्लस डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस हो जाएगा, ये 1 माइनस डी का स्क्वायर अपॉन में 6 प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी माइनस डी स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 36 प्लस, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का माइनस आ जाएगा, ये आपका हो गया एक्सपेंशन। अब इसको वहां पे हम लिख देंगे, तो देखो -1 अपॉन 6 डी, इस एक्सपेंशन को लिख देते हैं, तो ये आ गया अपने, देखो 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन में 6 प्लस डी माइनस डी का स्क्वायर अपॉन। अब ये दो पदों तक ही क्यों लिखते हैं वो बताऊंगा मैं आपको। क्यूब वाला पद क्यों नहीं लिखा है, वो इसलिए नहीं लिखा है कि जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना,
अब 1+x² का आप ये देखो डिफरेंशिएशन कितनी बार कर सकते हो, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार कर सकते हो, 1 का तो 0 होता है, एक बार करते ही 0 हो जाएगा। और x² का आप कितनी बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, एक बार किया 2x और फिर किया 2, और तीसरी बार जैसे ही करेंगे, तीसरी बार करते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम देखो इसमें जब क्यूब करेंगे ना, d माइनस डी का स्क्वायर का होल क्यूब करेंगे तो इसमें क्या आएगा, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² भी, ये पद आएंगे। इसका मतलब 3 बार कम से कम आएगा एक पद, जो पावर आएगी वो 3 आएगी, और 3 में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इसलिए ज्यादा पद लेने की जरूरत है अपने को यहाँ नहीं है, क्योंकि तीसरी बार अपन जब इस पद को लेंगे तो तीसरी बार ये पद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म होता है तो इसका मतलब लिखने की कोई जरूरत अपने को है नहीं, ठीक है ना। इसलिए क्या किया, 2 बार ही हमने लिखा है। ये जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा ही हो, हर बार ऐसा जरूरी नहीं है, आपको देखना पड़ेगा कि इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार कर सकते हो मैक्सिमम, उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखो -1/6d, अब इसको ओपन कर लो, 1 -1 - d/6 प्लस d²/6, इसका स्क्वायर खोल लो तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, d²/36। अब d की पावर 4 बनेगी भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर कर दिया, d की पावर क्या बनेगी, 4 बनेगी, और d की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 4 बार डिफरेंशिएशन करना। ये तो मैंने आपको बताया था, d का मतलब तो होता है डिफरेंशिएशन, और 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, और 1/d का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे d की पावर 4 जब आएगी, इसका मतलब 4 बार उसका डिफरेंशिएशन करना है, और 4 बार डिफरेंशिएशन करना है ना, इसका मतलब अपन को पता है कि 3 बार डिफरेंशिएशन करते 0 हो जाता है इस पद का, तो 4 वाले पद को नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया। फिर यहाँ से देखो 2ab वाला पद बनता है ना, 2ab में क्या बनता है, क्यूब, और क्यूब को अपने जरूरत नहीं है, क्योंकि तीसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होएगा, 0। इसलिए अपन 3 बार इस पद को लेंगे, 2 बार ही लेंगे, ठीक है। एंड सो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1+x²। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। -1/6d, अब मल्टीप्लाई कर दो, 1 को कर दो 1+x², d-6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1+x², और ये कितना हो जाएगा, इसको एक साथ लिख देते हैं, 6 आ जाएगा, 6 और 7, तो 7/36 d का स्क्वायर 1+x, ये आ गया। d²/6 ठीक है। या तो इसको इस d को अंदर भेज दो वापस, जिससे कि क्यूब वाला पद भी आ जाएगा, है ना। एक गलती कर दी हमने, देखो यहाँ पे इस d को नहीं देखा, इस d को देखेंगे तो एक पद और बढ़ जाएगा इसमें। फिर एक साथ d का कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग थोड़ी ना करेंगे d को, पहले इस d को सॉल्व करेंगे फिर इस d को सॉल्व करेंगे। देखो अब यहाँ पे देखो क्यूब वाला पद बनेगा, 4 वाला पद भी बनेगा, तो ये जब d अंदर आएगा ना तो क्या होगा, ये जब d अंदर आएगा तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 पावर तो बचेगी, और यहाँ पे क्या बनेगा, क्यूब बनेगा, तो ये होता है 2ab, a² + b² - 2ab होता है ना। तो यहाँ देखो 2 × d × d² / 36, तो ये बन गया अपने पास d³ / 18, d³/18, और ये हो जाएगा माइनस 1+x², ठीक है। एक बार थोड़ा सा हार्ड लगेगा आपको, फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना इस सवाल को, इसलिए आपको हार्ड लग सकता है, इसलिए एक बार इसको अच्छे से समझ लोगे तो फिर आपको एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको अंदर भेजो d को, तो ये हो जाएगा 1/d -1/6 प्लस d/6, और d/36 माइनस d²/18, एंड सो। अब 1+x² -1/6, अब मल्टीप्लाई कर दो, पहले मल्टीप्लाई से पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लो, तो ये 1+d, और ये क्या हो गया अपने पास,
1/d, और ये कितना हो गया अपने पास टोटल 1/d माइनस ये कितना बन गया 6 एक साथ 7d/36, और ये माइनस का 1/6 और माइनस का माइनस का 1/6 है ना। अब सोल्व कर लो, माइनस का 1/6 1/d, एक्स स्क्वायर प्लस, अब सोल्व कर लो। देखो माइनस का 1/6 1/d का मतलब क्या होता है, 1 के साथ करना है, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x³ 3, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इसमें करेंगे तो 7/6 7/36, और इसका क्या हो जाएगा अपने पास बताओ, इंटीग्रेशन कर दो x प्लस x³ सॉरी मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई में तो इसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, -1/6 एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या करेंगे 1/18 डी स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर का एक बार करेंगे तो 2x और दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1/6 एक्स प्लस x³/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x/18, और ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 1/6 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 1/9, बस कांस्टेंट कांस्टेंट को अलग कर लो, तो ये हो जाएगा अपने पास x, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 25/18x 25/18x, अठारह आएगा ना, 18×7 = 25, 25/18x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6 एक्स स्क्वायर का टर्म से, तो ये आ गया माइनस का 1/6 एक्स स्क्वायर, और x³ है ही, और कांस्टेंट कांस्टेंट का एक साथ देखेंगे तो माइनस का 3 माइनस का 5/18, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंपॉर्टेंट है नहीं, कांस्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेन वेरिएबल जो अक्स है एक्स स्क्वायर ये पता नहीं जरूरी है अपनी। अब माइनस को 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस का 25x और 108, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/36x स्क्वायर, और माइनस का 1/18x³, और ये साथ में अच्छा इनको अच्छा लिखते हैं, ये आपका हो गया पी आई। लास्ट सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन y बराबर सी ए प्लस पी आई, वाई बराबर सी ए प्लस पी आई। तो देखो सी एफ कितना था अपने पास, C1 e⁻0x प्लस C2 e⁻−2x प्लस C3 e⁻3x, और ये आ गया माइनस का 25x/108 1/36x स्क्वायर माइनस 1/18x³, ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इतना आपको एक वीडियो में देखो, ये पहला जो लेक्चर हमने किया है इतना बड़ा आपके है ना। अब देखो एक सवाल और कर लेते हैं और फिर इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि देखो पहला क्वेश्चन है ना वही समझने में थोड़ा हार्ड लगता है, फिर तो आराम से सोल्व कर लोगे आप क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, और ये आपके बीकानेर यूनिवर्सिटी 10 में आया हुआ है। देखो
सॉल्यूशन। सबसे पहले सी एफ निकालेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, डी क्यूब प्लस टू डी स्क्वायर प्लस डी वाई इक्वल टू ए की पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये। सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, डी बराबर एम, डी बराबर एम। एक्सिलरी इक्वेशन के लिए डी बराबर एम रख देते हैं, एम क्यू प्लस 2m स्क्वायर